हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नागराज और थोडंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सम्राट थोडंगा तंजानिया के जंगलों का बेताज बादशाह, जंगल का सबसे क्रूर व हिंसक जानवर कहते हैं उसे। हाथियों को तो वह यूं काटता है जैसे लोगों को भेड़ बकरियां काटते हैं। थोडंगा को रोज एक हाथी का मांस खाने के लिए चाहिए, इसलिए थोडंगा की घाटी में कोई जीवित हाथी नहीं मिलता। थोडंगा ने एक एक हाथी के मीट का वह टुकड़ा नोचना बंद किया। यह शायद संकेत था जिप्पा के लिए। ओह, सम्राट का दंगल का समय हो गया है। जिप्पा ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। थोडंगा गैंडे वाले जंगले में प्रवेश कर दिया और इंसानी गैंडा दो गैंडों के सामने खड़ा था। तुम में से पहले कौन मरेगा? अपने महादुश्मन को सामने देखते ही दोनों गैंडे क्रोध से पिपरे और थोडंगा पे झपटे। ओह, दोनों एक साथ ही आ रहे हैं, आओ आओ। दूसरे गैंडे को भी सींग पकड़कर उठा लिया थोडंगा ने। अब तुझे तेरे यार के पास भेजूंगा गैंडे। थोडंगा ने भयंकर हुकार भरी और आश्चर्यजनक रूप से उनका सिर गर्दन में समा गया। तू तो गया अब बेटे। इसी क्षण दूसरे गैंडे ने थोडंगा की टक्कर जड़ दी। फट से थोडंगा का सिर बाहर आ गया निकला। थोडंगा को मजाक करता है? तू पहला और आखिरी गैंडा है जिसने थोडंगा पर वार किया है। सम्राट थोडंगा, सम्राट थोडंगा। भयानक रूप से गैंडा थोडंगा पर झपटा, लेकिन उतनी ही तेजी से टकराए थोडंगा ने सींग गैंडे के सींग से। इस टक्कर से मैं धरती को पाताल में भेज सकता हूं बेटे। बेहद हिंसक हो चुके थोडंगा ने अधमरे गैंडे को सींग पकड़कर उखाड़ दिए। गैंडे के मरते ही जिप्पा ने बाड़े में प्रवेश किया। मुबारक हो सम्राट थोडंगा, इन दोनों की लाशों को ठिकाने लगा दो जिप्पा। थोडंगा वापस अपने टब में आकर फैल गया। मेरा मकसद अभी अधूरा है। काबू का खजाना मुझे चाहिए, और खजाना अब तक मुझे हासिल नहीं हो सका जब तक गुरु एलिफेंटा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। उफ। काबुकी के खजाने के विषय में जानने के लिए पढ़ें नागराज और काबुकी का खजाना। सम्राट थोडंगा, सम्राट थोडंगा। घटूरा, घंटूरा मर गया सम्राट थोडंगा। घुंटारा मर गया? क्या बक रहा है हरामजादे? कैसे मर गया घुंटारा? सम्राट नाग मानव नागराज, उसने घुंटारा के शिकार को छुड़वा लिया। घुंटारा को काटा। घुंटारा मोम की तरह पिघल गया। नहीं, वेल की तरह उछलकर वह टब से बाहर निकल आया। जिप्पा, तू तो कहता था कि तूने उस नाग मानव नागराज को हथौड़े से मार डाला। वह घुंटारे की घाटी कैसे पहुंच गया? मैंने उसे मार डाला था सम्राट थोडंगा। मेरे हथौड़े की एक चोट ही उसके लिए काफी थी। नहीं जिप्पा, नागराज के लिए तेरी एक चोट काफी नहीं थी, वरना वो उस फॉरेस्ट ऑफिसर डैनियल को बचाने कैसे पहुंच जाता। उफ, तेरी एक गलती से घुंटारा मौत के मुंह में समा गया। मुझे क्षमा करे सम्राट थोडंगा, मैंने नागराज की शक्ति को कम आंका था। उफ, लेकिन नागराज को घुंटारा घाटी तक पहुंचने में जरूर किसी जंगली कबीले ने मदद की है। सम्राट थोडंगा, मैंने मकालू सरदार ओशंका घुंटारा की घाटी से निकलते देखा था। मकालू सरदार ओशाका? मकालू, और जाओ अपने हथौड़े से मकालू के बच्चे बच्चे के खून से नहला दो। जाओ जिप्पा। ठीक इसी पल। सम्राट, तुम गैंडा कहाँ है? सम्राट थोडंगा, हमने गैंडे को लगभग पकड़ लिया था, लेकिन तभी उस नाग मानव ने सम्राट, उसके अंदर से सांप छूटते जिसने हमें मार पीट कर वहां से गैंडे से को बचा लिया। नागराज, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। क्रुद्ध थोडंगा ने उन जंगलियों को गैंडों के पांव तले कुचलवा दिया। फिर जिप्पा, किसी नाम की एक वह सुंदरी कहाँ है?
उस फॉरेस्ट ऑफिसर की बीवी है ना वो सम्राट थोडंगा, उसे गुफा में कैद कर लिया है मैंने। और फिर चल पड़ा जिप्पा मौत की तांडव मचाने मकालू की ओर। उधर नागराज डैनियल के साथ गुंटारा की घाटी से बाहर निकला। नागराज, यहाँ के जंगली कबीलों को बच्चा बच्चा थोडंगा की घाटी का पता जानता है। अब हमें थोडंगा की घाटी पहुंचना है, लेकिन थोडंगा के भय से कोई अपनी जुबान नहीं खोलेगा। मकालू का सरदार ओशाका जरूर हमारी मदद करेगा। ठीक उसी क्षण मकालू कबीले की तबाही दस्तक दे रही थी। जिप्पा, कहते हैं जिप्पा का हथौड़ा जब उठता है तो तबाही आ जाती है। सम्राट थोडंगा से नमक हरामी आज के बाद कोई दुस्साहस नहीं करेगा। लाशों के ढेर लग जाते हैं। शीघ्र ही बुरी तरह से आतंकित बचे कुचे कबीले लोग जिप्पा के पैरों में आ गिरे। बस करो जिप्पा, बस, और कहर मत बरसाओ। रोक लो अपना हाथ, प्राणों की भीख दे दो हमें। नहीं, जालिम के सामने अपना सिर मत झुकाओ, कट जाने दो ये सिर। ओशाका, जिप्पा कभी भीख नहीं देता हरामजादे। ओह, और अब हथौड़े का एक ही बार में मैं तुम सबको हमेशा के लिए जिप्पा के आतंक से मुक्त कर दूंगा, और तुम्हारी लाशें सम्राट थोडंगा से नमक हरामी करने वाले दूसरे कबीलों के लिए सबक होगी। हा हा हा। एक साथ कई चीखें गूंज उठी। क्यों ओशाका, कैसा लगा दृश्य? कमीने जिप्पा, नागराज का पता लगेगा तो वह तुझे तड़पने का मौका भी नहीं देगा, मगर मैं तुझे तड़पने का पूरा मौका दूंगा ओशाका। नागराज, नागराज, तुम आ गए नागराज, खत्म कर दो इस कमीने को। इसने मेरे पूरे परिवार, पूरे कबीले को शमशान बना डाला। नागराज, घबराओ नहीं सरदार ओशाका, अब ये जिंदा नहीं बचेगा। अगले ही पल इन कैंचों का असर जहर मुझ पर नहीं करता नागराज। जिप्पा का हथौड़ा ओशाका के सिर से टकराया और वह बेहोश हो गया। जिप्पा अपना हथौड़ा उठाने के लिए झुका ही था कि अगला वार करने का मौका नहीं मिला उसे। नागराज, अपने भगवान को याद कर ले। नागराज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ओह, इसने मुझे ऐसी दाव में जकड़ लिया है कि 10 फीट के नीचे राक्षस के शरीर में ऐसे दांत भी नहीं गड़ा सकता। अरे, ये हमला किसने किया? कौन है मेरा मददगार? हमलावर को देखते ही नागराज को अचारे का झटका लगा। अरे, यह तो सतरंगा है। वाह दोस्त, आज तुम्हारे कारण नागराज के प्राण बच गए। गैंडे को देखते ही जिप्पा ने एक भयंकर हुक्कार भरी। ठीक उसी पल गैंडा पुनः जिप्पा पर झपटा। जिप्पा ने गैंडे को सींग पकड़ लिया। तू भी सम्राट थोडंगा से नमक हरामी पर उतार आया हरामजादे। तभी ओह, यह करामात थी काली की। हथौड़े की चोट से उछलकर जिप्पा हथौड़े पर गिरा। हथौड़े ने उसे सींगों पर उछाल फेंका। काली के सूंड में जकड़ा हथौड़ा एक बार फिर घूमा। शाबाश काली। हथौड़े की चोट से जिप्पा उछला और गैंडे की सींग पर पीठ में जा घुसा। उफ, नहीं। इसी पल नागराज के हाथ से मिलकर निकलकर जिप्पा की गर्दन को कस लिया नागराज ने। जिप्पा, तू तो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं है। देख, जानवर कितने मददगार साबित होते हैं। इस बार जिप्पा नीचे गिरा तो फिर उठ ना सका। काली, सतरंगे, दोस्तों, आज तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज खूब निभाया। नागराज तुम्हें हमेशा याद रखेगा। नागराज ओशाका शायद बेहोश हो गया है। नागराज व डैनियल ने ओशाका को नीचे उतारा। काली सूंड ने पानी भरकर ले आया। वाह काली। जल्द ही ओशाका को होश आ गया। ओह, क्या जिप्पा मारा गया? हाँ सरदार ओशाका, वह पड़ी उस कमीने हत्यारे की लाश। थोडंगा का भी यही हश्र होना है ओशाका, लेकिन यह सब तब होगा जब तुम हमें थोडंगा की घाटी ले जाओगे। हाँ हाँ, अपनी जान की परवाह नहीं मुझे, मैं तुम्हें वहां जरूर ले जाऊंगा नागराज। उधर थोडंगा की घाटी में थोडंगा उस समय उछल पड़ा। जीवित काबू की? थोडंगा की घाटी में जीवित काबू की? सम्राट थोडंगा, हमने इस हाथी को घाटी में घुसते ही पकड़ने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन इस पर हमारी जोर जबरदस्ती का कोई असर नहीं हुआ। क्या? एक बेल की तरह उछलकर वह टब से बाहर निकल आया। ओह, इसका मतलब ये काबू की गुरु एलिफेंटा ने तो काबू की ढूंढ लिया। इसी क्षण आंखों को चकाचौंध कर देने वाली तीव्र प्रकाश फैल गया और प्रकट हुआ एक
अक्स। वत्स थोडंगा, गुरु एलिफेंटा, प्रणाम गुरुदेव। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए वत्स। वत्स थोडंगा, कई महीनों की तपस्या के बाद हमने इस काबुकी को ढूंढ लिया है। लेकिन अब तुम देर मत करो वत्स थोडंगा, ये काबुकी कुछ ही दिनों में मेहमान है। मृत्यु के पूर्व ये काबुकी तुम्हें वहां ले जाएगा जहां केवल हाथी ही पहुंच सकते हैं, केवल हाथी। थोडंगा भयानक ढंग से अट्ठास कर उठा। गुरु एलिफेंटा अपने मकसद में कामयाब हो गए। वो हाथी ढूंढकर मुझ तक पहुंचा दिया जो मरने ही वाला है। हा हा हा। हाथी पर चढ़ बैठा थोडंगा। तभी सम्राट थोडंगा, जिप्पा क्या हुआ जिप्पा को, कहाँ है वो? सम्राट थोडंगा, जिप्पा की लाश वह मकालू के कबीले में। नहीं, मैंने वहां सरदार ओशाका के साथ नागराज को देखा है। सम्राट थोडंगा, नागराज? ओह, जिप्पा को भी मार डाला उस हरामखोर ने। ओशाका को लेकर वह थोडंगे की घाटी आए, उससे पूर्व ही मुझे यहां से कूच कर जाना चाहिए। सुनो, चारों तरफ फैल जाओ, वो कमीने इसी तरफ आएंगे। घाटी में कदम रखते ही भून डालो उन्हें। फिर ओह, छोड़ दे मुझे कमीने। तुम मेरे साथ चलोगी सिसी? छोड़ कमीने। ओह, अगर उन्होंने मेरा रास्ता रोकने की चेष्टा की तो इसकी जान लेने की धमकी उनके कदमों को बीड़ियां डाल देगी। बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है कि ये काबू की। मैं यह सुनहरी मौका लड़ाई झगड़े में नहीं गवा सकता। उफ, इसकी गैंडे जैसी खाल पर मेरे मुक्के का कोई असर नहीं हो रहा। इधर नागराज डैनियल और ओशाका के साथ काली पर सवार थोडंगा की घाटी के निकट आ पहुंचा। नागराज, उस हाथी की शक्ल की भारी चट्टान के पीछे से रास्ता जाता है थोडंगा की घाटी को। ओह, हम थोडंगा के एरिया में हैं। डैनियल, सावधान रहना, तुम भी ओशाका। लेकिन अभी वे उस चट्टान से कुछ ही दूर थे कि खतरा। हुर्र ट्रुंग, उफ, बचो सरदार डैनियल। दोबारा फायरिंग का मौका नागराज ने उन्हें नहीं दिया। सर्परसी पर झूलता हुआ नागराज जंगलियों के लिए कहर बन गया। फिर नागराज ओशाका जीवित नहीं बचा। ओह, नागराज काली पर सवार घाटी में प्रवेश कर गया। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा ओशाका। थोडंगा की घाटी में पहुंचते ही चारों तरफ से घिर गया काली। ओह, थोडंगा के पालतू कुत्ते, इनके लिए विषैली फुक्कार। नागराज, खतरा। फुक्कारा जंगलियों में भगदड़ मच गई। धाएं, काली पेड़ के पत्तों में छिपा जंगली नागराज की विष बुझी निगाहों से बच ना सका और दर्द से चिंगाड़ उठा काली नीचे बैठ गया। नहीं काली, नहीं, कदम कदम पर साथ दिया है तूने हमारा, मंजिल पर पहुंचकर साथ छोड़ रहा है तू। उफ। फिर एकाएक सुलग उठा नागराज। तेरी कसम काली, इस घाटी में अब एक भी थोडंगा का कुत्ता जीवित नहीं बचेगा। आगे बढ़ते जंगलियों पर मौत बनकर टूट पड़ा नागराज। डैनियल ने गोली की वर्षा कर दी। एक जंगली रंगीन गैंडों के पिंजरे तक आ पहुंचा। जाओ, कुचल डालो दुश्मनों को। गैंडों के साथ भागने से मना धरती में भूचाल आ गया। भूचाल का कंपन महसूस करते ही चौंक कर पलटा नागराज। ओह, थोडंगा के रंगीन गैंडा, वे सब इसी तरफ आ रहे हैं। नागराज, ये हमें कुचल डालेंगे। लेकिन इससे पूर्व एक गैंडा उन तक पहुंच पाता। सतरंगा? और गुर्राकर न जाने क्या कहा सतरंगे ने कि सभी गैंडे नागराज के आगे नतमस्तक हो गए। उफ, ऐसा चमत्कार डैनियल ने पहले कभी नहीं देखा। सतरंगे ने दोबारा हमारी मदद की है डैनियल। फिर कुछ मिनटों की तलाशी के बाद बचे खुचे भी लोग मिल सके। इनमें से सीसी तो कहीं नहीं है नागराज। नहीं, अभी पता लग जाएगा। नागराज, हमें छोड़ दो, हम थोडंगे के साथ काम करने पर मजबूर थे, वरना हम पर वह जुल्म करता है। ठीक है, पहले यह बताओ कि थोडंगा कहाँ है? थोडंगा काबुकी को सवार होकर कैदी युवती सीसी के साथ काबुकी का खजाना लेने गया है। उसके गुरु एलिफेंटा ने अपने योग बल पर उसे एक ऐसा काबुकी ढूंढ दिया था जो कि मरने वाला है। ओह, अब क्या होगा नागराज? हम काबुकी के खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सीसी को अब हमेशा के लिए खो चुका हूं मैं।
हिम्मत मत हारो डैनियल, ईश्वर पर भरोसा रखो, वह अवश्य ही कोई रास्ता। उफ! बुरी तरह चौंक कर पलटा नागराज। काली? नागराज, ये हमसे कुछ कह रहा है, ये हमें अपनी पीठ पर बैठने के संकेत दे रहा है। डैनियल दोनों को लेकर चल पड़ा। काली, ये जा कहाँ रहा है? इसके माथे पर गोली लगी है। उफ! तंजानिया के भयानक जंगली, जहां सूर्य की रोशनी का एक जरा भी नहीं पहुंच पाता। काली नागराज के डैनियल के लिए निकल पड़ा। उफ! इतना अंधेरा, हाथ का हाथ सुई नहीं दिखाई देता। फिर एकाएक जंगल में तेज रोशनी से नहा उठा। कांप उठे नागराज और डैनियल का दृश्य देखकर। उफ! अंगारों की धरती, काली अंगारों पर चल रहा है। असहनीय पीड़ा सहता काली बढ़ता रहा। दोनों सांस रोके उसकी पीठ पर चिपके रहे। कैसे कैसे माया जाल है अफ्रीका के इस जंगलों में। धरती से भी अंगारा बनी हुई है, गर्मी भी। उफ! किंतु ये काली जा कहाँ रहा है? अंगारों की धरती से निकलकर काली पहुंचा नुकीली विषैली कटीली झाड़ियों में। 1 फीट लंबी नुकीली कड़ी मैंने आज तक नहीं देखी। आदम खुद कटीली झाड़ियां, लंबे जहरीले कांटे काली की सख्त खाल भी चीरते चले गए। काली के कांटों की घाटी से बाहर निकलते ही दोनों की आंखें एक बार फिर अचारे से फटी रह गईं। उफ! नागराज, काली के पांवों पर सांप बिच्छू लपेटे हुए हैं। नहीं नागराज, ये विश्वरी फुक्कार फेंकी। इन जहरीले सांपों को, बिच्छू को काली से अलग करना होगा, अन्यथा ये ऊपर चढ़कर डैनियल को डस लेंगे। और अब काली बढ़ रहा था उस नुकीली चट्टान की ओर। आगे तो कोई घाटी लग रही है नागराज। मुझे तो इसमें कोई रहस्य लग रहा है। काली, इस प्रकार इतने खतरनाक रास्तों से होकर काली को गोली लगी है कहीं। काली, उफ नहीं! कुछ सोचते सोचते नागराज के रोंगटे खड़े हो गए। उधर थोडंगा का काबुकी के सब बाधाओं को पार कर पहुंच चुका था। काबुकी का खजाना। एकाएक काबुकी लड़खड़ाकर बैठ गया और, अरे, तूने तो दम तोड़ दिया। कितना विशाल हाथी दांत का भंडार, अरबों खरबों का खजाना। आहा, आखिर मैंने पा लिया काबुकी का खजाना। थोड़ागा, ये खजाना सरकार की अमानत है। देश की उन्नति और सैलेस गेम रिजर्व के जानवरों की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग होगा। तुम बेवकूफ हो सीसी। कई माह से जंगलों में डेरा डाले पड़ा हूं, सिर्फ इसकी एक झलक पाने के लिए। इस पर केवल मेरा अधिकार है। हा हा हा। लेकिन तुम इतना विशाल खजाना लेकर कैसे जाओगे? बेवकूफ लड़की, थोड़ंगा पहले इंतजाम करके आया है, वह देख। उफ! ये तो पूरी तैयारी के साथ आया है। हाथियों के निकट आते ही थोड़ंगा जंगली भैंसे की तरफ डकारा। ये सारा खजाना हाथियों पर लाद कर थोड़ंगा की घाटी ले चलो। काश मैं नागराज को किसी तरह यहां ला पाती। उधर काली के घाटी में उतरते ही नागराज के डैनियल की चमक कर रह गए। काबुकी का खजाना चारों तरफ बिखरा पड़ा है, लाखों टन हाथी का दांत। दोनों नीचे उतर आए। काली हमें काबुकी खजाने तक ले आया है नागराज। तो मेरा शक सही निकला। उफ काली, तुमने दोस्त का फर्ज अदा कर दिया। इसी क्षण काली लड़खड़ाकर गिर पड़ा। काली, नहीं काली। दोनों के देखते देखते काली के प्राण त्याग दिए। उफ डैनियल, काली के मस्तक पर लगी गोली इसे काबुकी खजाने की ओर ले आई, जहां आकर इसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन मरते मरते भी ये एक नेक काम कर गया। तब एक घाटी हाथियों के चिंगाड़ों से गूंज उठी। हाथियों की चिंगाड़ों की आवाजें। नागराज, निकट ही कहीं बहुत से हाथी हैं, लेकिन यहाँ तो केवल वही हाथी आते हैं जो मरने वाले होते हैं। कुछ गड़बड़ लगती है डैनियल, आओ मेरे साथ। कुछ और आगे बढ़ते ही, जल्दी जल्दी करो। थोड़ंगा सीसी, ओह ये तो हमसे पहले ही यहाँ पहुंच गया। सभी हाथी उस मृत काबुकी के पीछे पीछे यहाँ पहुंचे हैं, अन्यथा यहाँ तक वह हाथी नहीं पहुंच सकता जिसकी उम्र अभी लंबी है। थोड़ंगा का कपिला तैयार हो गया। तभी, थोड़ंगा कमीने हत्यारे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ओह ये क्या? तो ये तुम्हारी हरकत है। मुझे तुम्हारी ये हरकत भी पसंद आई सीसी, क्योंकि अब तुम्हें इन्हीं दांतों और हड्डियों के बीच रहना है। मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूं सीसी। ठीक उसी पल अपने अपने हाथी पर चढ़ते जंगलियों में भगदड़ मच गई।
सम्राट थोड़ंगा बचाओ, सांप ही सांप, ये सांप कहाँ से आ गए? सांप? यह दृश्य देखकर उछल पड़ा थोड़ंगा। सांप यहाँ भी? अगले ही पल सिसी पागलों की तरह ठहाका लगाकर हंस पड़ी। हा हा हा, कुत्ते थोड़ंगा, ये सांप नागराज के हैं। वह आ पहुंचा है हत्यारे, तूने मेरे डैनियल को मरवा डाला। नागराज तेरी कब्र यहीं बनाएगा। क्यों थोड़ंगा, अभी तो सैकड़ों टन खजाना पड़ा है यहाँ, इसे यहीं छोड़कर जाओगे क्या? ओ तुम! थोड़ंगा खूनी स्वर में घुर्रा उठा। नागराज, और दिनों से तेरी तमन्ना थी मुझसे, आज तूने खत्म कर दी। अपने सारे नुकसान की क्षतिपूर्ति कर लूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी इस चहेती को खात्मा कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि थोड़ंगा की टक्कर सिसी के पचखर्रे उड़ा देती। सिसी! ओह! धड़ाक! उफ डैनियल, तुम जीवित हो डैनियल? हाँ सिसी, नागराज ने यह उपकार किया है मुझ पर। नागराज ने हाथी के मस्तक पर अंकुश के प्रहार करके उसे उत्तेजित किया। परिणाम स्वरूप अब तेरा अंतिम समय आ गया है थोड़ंगा। गिरे पड़े थोड़ंगा ने सीने पर पांव रख दिया। हाथी ने, थोड़ंगा की ताकत देखना चाहता है मूर्ख? थोड़ंगा ने पांव थामकर हाथी को उठा लिया। देख ले थोड़ंगा की ताकत, तुम्हारे जैसे 10 के लिए भी थोड़ंगा अकेला ही काफी है। फिर नागराज, अब तेरी बारी है। उठते ही नागराज पर चीते की तरह टूट पड़ा थोड़ंगा। बचा मेरा वार! भयंकर हुकार भरते ही थोड़ंगा का सिर कछुए की तरह गर्दन में समा गया। थोड़ंगा गैंडे की तरह यह झुकाए नागराज पर झपटा। ओह, इसका सिर तो अंदर घुस गया। मुझे इसके लिए भयानक वार करना होगा। ऐन समय पर नागराज नागरस्सी पर झूल गया और थोड़ंगा जा टकराया हाथी से। हाथी पर लदे हाथी दांत खजाने का ढेर थोड़ंगा पर आ गिरा। इधर डैनियल बचे खुचे हाथियों को अपनी बंदूक का निशाना बना रहा था। तुम सबकी कब्र यहीं बनेंगी। सिसी भी दुश्मनों पर टूट पड़ी थी। आओ आओ कुत्तो! उधर थोड़ंगा, नागराज व थोड़ंगा आमने सामने थे। नागराज, आज तुम्हें मारकर मैं विश्व के सभी महान अपराधियों को तुम्हारे आतंक से मुक्त करा दूंगा। बेटे थोड़ंगा, मैं तुझे खत्म करने अफ्रीका के जंगलों ही खाक छानता हुआ यहाँ आया हूँ। दोनों शैतान आपस में भिड़ गए। ओह, आज तुझे कोई जीवित नागराज के हाथों से मरने नहीं बचा सकती। आज तुझे कोई शक्ति नागराज के हाथों से मरने से नहीं बचा सकती। नागरस्सी थोड़ंगा की कलाई में नागराज की कलाई से बांधती चली गई। इसी पल थोड़ंगा ने नागराज को उछाल फेंका, पर चूंकि दोनों की कलाइयां आपस में बंधी थी, अतः थोड़ंगा भी पीछे की तरफ विवश हो गया, गिरने पर विवश हो गया। नागराज पुनः उछला, थोड़ंगा भी उछलकर खड़ा हो गया। तभी तड़ाक, धाड़! नागराज की सर्पों की सेना। हाँ हाँ, काटो मुझे और तोड़वाओ अपने दांत। ओह, इसकी खाल को सांप काट पाने में असमर्थ होकर वापस लौट रहे हैं। नागरा बचो, मैं इस हथकोले से इसकी कमर तोड़ दूंगा। डैनियल ने हथकोला थोड़ंगा पर उछाल फेंका। अगले ही पल, ओह, डैनियल की युक्ति काम कर गई। हथकोले से इसकी गैंडे जैसी खाल जैसा कवच टूटकर गिर पड़ा। अगले ही पल नागराज हवा में उछला और फिर उफ, मेरा रक्षा कवच टूटकर बिखर गया है। मैं इस घाटी को तबाह कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा। इन हाथियों के थैलों में गोला बारूद भरा है। अगर मैं इस सारे गोला बारूद को उड़ा दूं तो घाटी में तबाही आ जाएगी। हा हा हा। थोड़ंगा, रुक जा हत्यारे, मत मार इन निरीह प्राणियों को। बमों और बारूद के धमाकों से घाटी धुआं धुआं हो गई। ओ नागराज, कहाँ हो तुम? धुआं छटा तो थोड़ंगा वहां से गायब था। नागराज, थोड़ंगा कहाँ है? धुएं व मौके का लाभ उठाकर वह शायद फरार हो गया है डैनियल। वह बचना नहीं चाहिए था नागराज। कब तक बचेगा वह? एक ना एक दिन उसे नागराज के हाथों मरना ही है। तब नागराज, हम थोड़ंगा के खोकर भी जीते हैं। ये देखो काबुकी का खजाना।
हाँ, लेकिन अभी एक समस्या है, हम इसे यहाँ से लेकर कैसे जाएंगे? वह सब कार्य मुझ पर छोड़ दो। और फिर नागराज के शरीर में वास करने वाले हजारों सांपों के नेता नागानंद ने काबुकियों तक का रास्ता पहचान लिया। इस प्रकार नागराज की सफाई का काम इस प्रकार जंगल की सफाई का काम आरंभ हुआ ताकि वहां पहुंचकर खजाने को ट्रकों में लाद कर लाया जा सके। जबकि सेल्स गेम रिजर्व के जंगलों को विदा लेते हुए नागराज की आंखें नम थी। दोस्त काली, इस जंगल में अगर मैंने कुछ खोया है तो वह तुम हो दोस्त। नागराज फरिश्ते की तरह तुम हमेशा हमें याद आओगे। तो गाइस, ये कॉमिक्स आपको कैसे लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। थैंक यू।